गए आतंकी सैफुल्लाह पर यूपी पुलिस का यू टर्न। आईएसआई से सीधे रिश्ते और विदेशी फंडिंग के अब तक नहीं मिले कोई सबूत। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने आरोपियों के आईएसआई कनेक्शन के सबूत न होने की कही बात। पुलिस को मिला था आईएसआई से जुड़ा साहित्य। कल यूपी पुलिस ने मानी थी सैफुल्लाह के बगदादी ब्रिगेड से जुड़े होने के बाद एटीएस के मुखिया ने बताया था आईएसआई का मॉड्यूल। लखनऊ में मारे गए आतंकवादी पर यूपी पुलिस का खुलासा। इंटरनेट से आतंकी प्रभाव में दहशतगर्द। यूपी पुलिस की बयानबाजी से केंद्रीय गृह मंत्रालय नाराज। सूत्रों के मुताबिक जांच से पहले आईएसआई का नाम लेने से नाराज की। सैफुल्लाह के पिता ने आतंकी बेटे का शव लेने से किया इनकार। कहा, देश के खिलाफ साजिश रचने वाला नहीं हो सकता मेरा बेटा। सैफुल्लाह की मौत के बाद सामने आया पड़ोसी महबूब अली। साजिश की नहीं थी जानकारी। कानपुर से पकड़े गए 2 संदिग्धों के पुश्तैनी घर पर छापेमारी। 6 साल पहले तक हमीरपुर के बेतला घाट में रहता था परिवार। इटावा से धरे गए 2 संदिग्ध घर वालों ने किया बेगुनाही का दावा। सामने आया आतंक का नया नेटवर्क। सुरक्षा एजेंसीज ने की 13 आतंकियों की पहचान। 6 गिरफ्तार, 1 ढेर। लखनऊ एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। 27 मार्च को बड़े वारदात को अंजाम देने के फिराक में थी सैफुल्लाह एंड कंपनी। शाजापुर ट्रेन धमाकों से जुड़े हैं सैफुल्लाह एंड कंपनी के तार। एनआईए को सौंपी जा सकती है जांच। भारतीय एजेंसीज के आईएसएस ज्वाइन करने वाले 20 भारतीयों पर नजर। आला खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। आईएसआई में शामिल सभी 20 भारतीय इस वक्त सीरिया में मौजूद एजेंसी वापसी पर रखे हैं नजर। यूपी पुलिस ने बौखलाया आतंकियों की कार्रवाई से पहले उठाया एहतियाती कदम। संवेदनशील जिलों में अलर्ट। लखनऊ में मारे गए संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह पर बोले, सपा नेता आजम खान जिंदा रहता तो मुमकिन था कई राज का खुला। शाजापुर ट्रेन धमाका और लखनऊ एनकाउंटर पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने वारदात के आईएसआई से जुड़े होने पर मांगे सबूत। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने यूपी एटीएस की लखनऊ ऑपरेशन के लिए की तारीफ। कहा, आतंक को नहीं रोक सकी नोटबंदी। संसद के बजट सत्र का दूसरा उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट पर मतदान। प्रत्याशियों के निधन की वजह से चली थी वोटिंग। मुंबई के नए मेयर बने शिवसेना के विश्वनाथ महादेश्वर। बीएमसी के समर्थन से हासिल किए 171 वोट। मुंबई के मेयर बनने के बाद विश्वनाथ महादेश्वर ने किया उद्धव ठाकरे का शुक्रिया। कहा, हर समस्या का करेंगे निदान। शिवसेना की पार्षद हेमांगी वल्लीकर बनी डिप्टी मेयर। 166 वोटों के साथ मिली जीत। मेयर और डिप्टी मेयर को बधाई देने पहुंचे उद्धव ठाकरे। बीजेपी के पार्षदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बीएमसी के मेयर चुनाव के बाद शिवसेना का जश्न सड़कों पर उतरा। नोटबंदी को लेकर केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर साधा निशाना बताया। सिक्का उछाल कर लिया गया फैसला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक के शिलान्यास समारोह में बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। यूपी चुनाव से लौटकर अध्यक्ष मनोज तिवारी ने लोगों से मंगाया एप्लीकेशन। शुरू हुई सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा। करीब 20 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं परीक्षा। 16 मार्च को फैसला सुनाएगी एनआईए अदालत। 2007 में हुआ था अजमेर शरीफ दरगाह के पास धमाका। दिल्ली के रनहोला में आपसी रंजिश के चलते दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हथियारों के बल पर बैंक से 13 लाख लूट के बदमाश फरार। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने शरीर पर बांधे हुए थे बम। दिल्ली के डाबरी में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली में हिट एंड रन मामले में शामिल मर्सिडीज शोरूम से बरामद 17 साल के युवक को रौंद कर भागा ड्राइवर गिरफ्तार। लड़की की हो गई थी मौत। दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस इलाके में कार से पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप। पुली पर बिक्री के लिए लाई जा रही थी 330 बोतल शराब। पटना में इनोवा कार ने बाइक सवार परिवार को मारी टक्कर। कार का ड्राइवर हिरासत में। महाराष्ट्र के सांगली में कन्या भ्रूण हत्या मामले में 2 डॉक्टर गिरफ्तार। मदद करने वाले 3 लोगों की भी गिरफ्तारी। दिल्ली के करीब नोएडा में रेप पीड़िता के परिवार को पुलिस ने कटाया चक्कर। नाबालिग के साथ रेप की रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं पुलिस। मुंबई के कुरार में 60 साल के बुजुर्ग पर लगा नाबालिग से रेप का आरोप। आरोपी के खिलाफ 2 लड़कियों के बयान दर्ज। केरल के कन्नूर में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष सुशील पर बाइक सवारों का जानलेवा हमला। चाकुओं से घायल सुशील अस्पताल में भर्ती। बठिंडा में तांत्रिक पर इलाज के दौरान 2 बच्चों को करंट देकर जान से मारने का आरोप। मां बाप ने ही घर में बुलाया था तांत्रिक। बिहार के गया में सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों से की मुठभेड़। 4 नक्सल मारे गए, हथियार बरामद। लखीमपुर खीरी में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले युवक की मोहल्ले वालों ने की जमकर पिटाई। बीजेपी नेता का कोतवाली में साथियों संग हंगामा। महाराष्ट्र के अकोला में मारपीट कर कर्ज वसूली करने वाले साहूकार के घर छापा। भारी मात्रा में सोना चांदी और 1.5 लाख की नकद बरामद। यूपी एसटीएफ ने इलाहाबाद में असलहा तस्करों के गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 लोगों को 12 पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार।
रायगढ़ के गोरेगांव होलसेल मार्केट में लगी आग, 2 गोदाम जलकर खाक। बीकानेर में एसीबी की कार्रवाई, एसएचओ को घूस लेते रंगे हाथों धरा। बरसाना और नंदगांव के बाद मथुरा में होली का धमाल, जन्मस्थान परिसर में दिखे होली के रंग। होली को लेकर बिहार विधानसभा 14 मार्च तक के लिए स्थगित, सदन से निकलते ही एक दूसरे को लगाया गुलाल। झाबुआ में एक अदालत ने पेड़ काटने वाले 2 आरोपियों को दिया अनोखी सजा, वन विभाग से पौधे लेकर 3 साल तक परवरिश कर पेड़ बनाने का आदेश। सवाई माधोपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में महिलाओं को बांटे गए बासी खाने के पैकेट्स, महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के खिलाफ हंगामा। बेंगलुरु में हल्की बारिश के बाद बड़ी जहरीली स्मॉग, वरथूर और बेलंदूर झील पर सबसे ज्यादा असर। समस्तीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के होली मिलन समारोह में बार बालाओं के ठुमके, सांसद रामचंद्र पासवान भी जमकर नाचे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फोगाट बहनों ने की दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से मुलाकात। तिवारी ने किसी एक को साउथ एमसीडी के शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तोतों ने उड़ाई अफीम किसानों की नींद, डोडा चोरी कर उड़ जाते हैं तोते। केरल में शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, कोच्चि के मरीन ड्राइव पर लड़के लड़कियों को धमकाकर भगाया, पुलिस ने 6 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आगरा में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्ची के पिता ने लगाई पीएम मोदी से मदद की गुहार, गरीब परिवार नहीं उठा पा रहा है इलाज का खर्च। आगरा में ताजमहल के बाहर बापू के वेश में दिखे फ्रांस के नागरिक, मर्सिनियाक 70 साल के मर्सिनियाक हैं, गांधी से प्रभावित। कुछ में बीएसएफ ने आयोजित किया मेडिकल कैंप, मुफ्त दवाइयों का वितरण। झांसी के नवाबाद की सब्जी मंडी में आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक, 12 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर घंटों के बाद काबू। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में एक कार पुल से नीचे गिरी, 2 लोगों की तलाश जारी है। मुंबई की फेडरल रोड पर तेज रफ्तार कार नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकराई, घायल ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश और बर्फबारी, शीतलहरी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड, 3 डिग्री पर पहुंचा गुलमर्ग का तापमान। बर्फबारी की वजह से कश्मीर के बनिहाल और रामबान के पास भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में ठंड ने फिर दी दस्तक, अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट। हिमाचल के डलहौजी में भी जोरदार बर्फबारी, मार्च के महीने में ठंड से कांपे लोग। यमुनोत्री, गंगोत्री और हर्षल घाटी में बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 10 मार्च को भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के औली बद्रीनाथ इलाके में भारी बर्फबारी, जमकर मस्ती कर रहे हैं सैलानी। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, लेकिन तापमान में कोई बदलाव नहीं। लुधियाना में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों को फिर से होने लगा ठंड का एहसास। अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बदला रहेगा मौसम का मिजाज, 10 मार्च तक राजधानी में भारी बारिश का अनुमान। डीआरएस विवाद में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ पर कार्रवाई से आईसीसी का इनकार, बीसीसीआई ने की थी कार्रवाई की मांग। स्मिथ पर कोहली के आरोपों से भड़का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, सीए के सीईओ जेम्स सदरलैंड बोले स्टीव की ईमानदारी पर सवाल, अपमानजनक। स्मिथ विवाद में बोले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ, कहा स्मिथ की छवि को देखते हुए उसके कहे पर भरोसा करना चाहिए। अश्विन ने कसा स्टीव पर तंज, कहा कंगारू कप्तान ने जो किया वो 10 साल के कम उम्र के बच्चों के खेल में होता है। गुरमेहर कौर पर ट्वीट को लेकर एक्टर रणदीप हुड्डा की सफाई, कहा मामला पूरा पता हुए बिना दे दी थी प्रतिक्रिया। गुरमेहर कौर पर अब गुनीत मोगा बना रही है शॉर्ट फिल्म, बोली की आजादी पर बन रही फिल्म का नाम होगा शगा। महिलाओं को सनी लियोनी बने के ट्वीट पर फंसे रामगोपाल वर्मा, रामू ने लिखा था सभी महिलाओं को पुरुषों को उतनी खुशी देनी चाहिए जितनी सनी लियोनी देती है। अंग्रेजी के जाने माने राइटर और कॉलमनिस्ट चेतन भगत ने जाहिर की इच्छा, कहा मुझ पर बने फिल्म तो सलमान निभाए किरदार। रणवीर शौरी और राजपाल यादव की ब्लू माउंटेन्स का पोस्टर रिलीज, 7 अप्रैल को बड़े पर्दे पर देगी दस्तक।